बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर, जैसा कि हमने पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर पढ़ लिए थे, अगर आपको बेसिक डेबिट क्रेडिट और उनकी जो है अकाउंटिंग साइकिल उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे वही लेक्चर्स बैक में जाके देख सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। उनको पढ़ने के बाद अगर आप इनको पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोशिश मैं करूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको भूलने वाली हैं और जो मुझे रिमाइंड करवानी चाहिए मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, भले वो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर में पढ़ी भी हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो जनरल लेजर और कैश बुक के बारे में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक 2 से 3 टॉपिक रह जाएंगे और तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत भी ज़्यादा हम करें तो 10 एक लेक्चर हमारे मोस्ट प्रोबेबली और बनेंगे। तो हम क्लोज़ करने के करीब हैं यहाँ पे जो जनरल हमारा सिलेबस है। और इसके बाद हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, कंसंट्रेशन भी होगी, वो होगी हमारी ऑडिटिंग पे और कॉस्ट अकाउंटिंग पे। फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि फिनेंशियल प्लानिंग का जो टोटल आपका हेड है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट में से कुछ वो क्वेश्चन उठा सकता है। ऑल्दो कि आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट का इस कोर्स में हिस्सा नहीं है, लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग को जो है वो कवर करेगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट की जो बेसिक चीज़ें 4 से 5 लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर कर लूँ, ताकि आपको बेसिक आइडिया फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी हो जाए। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे डेबिट। मैं ये समझूंगा कि डेबिट और क्रेडिट का आपको पता है, क्योंकि हम इस पे डिटेल में बात कर चुके थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल लेजर पे, और जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है उसकी कुछ एग्जांपल लेंगे। और फर्दर हम कुछ इस सेशन में जो जनरल है, लेजर और इसके बाद ट्रायल बैलेंस वगैरह इसके अलावा मैं एक आपको सैंपल दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह कैसे प्रोसेस होती है। मतलब आप जो है कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्री जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेजर कैसे बनता है, लेजर से हम उठा के ट्रायल बैलेंस में कैसे चीज़ें लेके जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो सारे का सारा भी हम इस साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे इस पूरे जो है टॉपिक को कवर करने के बाद। तो इसमें कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, और आप इनको ज़रा रिमाइंड करें, क्योंकि इस सेशन में से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, जनरल और लेजर, इसके अलावा ट्रायल बैलेंस और जो है आपका कैश बुक, इनमें से क्वेश्चन कम 10 से 12 से 15 तक इस दोनों टॉपिक्स में मिला के आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको ये आता होगा तो मुफ्त के नंबर हैं, इतनी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें, तो इतना कोई लंबा चौड़ा सेशन भी नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल में 4 से 5 लेक्चर इसमें हम बनाएंगे, कवर कर लेंगे। वैसे तो ये एक लेक्चर में भी आपका कवर हो सकता है, लेकिन मैं कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जिसमें आप कहीं रिस्क पे जाएं या कोई आपका कंसेप्ट वीक रह जाए। और जैसा कि मैं पहले भी बात करता हूँ, मेरा जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे जो वीक स्टूडेंट है, और स्पेशली जिसका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेस के अलावा का है, जैसे कि जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या कि फिर जिसने BCS BSc वगैरह किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है, जो मेन टॉपिक है जनरल और जर्नल, JOURNAL, जर्नल। इसका मतलब क्या होता है? जर्नल का मतलब होता है, ये लातीनी लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है, और इसका मतलब होता है कि एक आपकी डायरी। क्योंकि बिज़नेस में डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही होती है। हम अभी यहाँ पे इस सेशन में ये बात करेंगे जैसे आपके अकाउंट्स का टोटल जो सिस्टम है वो मैनुअल सिस्टम पे चल रहा है। तो मैनुअल सिस्टम पे जब आपकी अकाउंटिंग हो रही होती है, तो जो आपका क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कीपर होता है, जो बुक कीपर होता है, वो क्या करता है, जो बिज़नेस में की चीज़ आती है, जो जाती है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। सिंपली उसने हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन उसने मिस नहीं करनी होती जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो या ना हो। हर वो चीज़ जिससे बिज़नेस का फाइनेंस आ रही है या जा रही है, यानी कि जिस पे पैसा रुपया खर्च हुआ है या रुपया पैसा कमाया है, वो बिज़नेस में उसकी जनरल एंट्री होगी। तो जहाँ पे होती है उस रजिस्टर एक मेंटेन किया जाता है, मोटा सा बहुत बड़ा, और उसकी आगे तरतीब भी होती है कि फ़र्दर उसको सेग्रीगेट कैसे करनी होती है ट्रांजैक्शन। ये हम सारी चीज़ें कवर भी करेंगे।
अब सिर्फ ये समझें कि एक बड़ा सा रजिस्टर रखा होता है जिस पे जो ही कोई चीज़ टेक प्लेस होती है, कोई इवेंट टेक प्लेस होता है, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है, तो उसने रिकॉर्ड करनी होती है। उसने सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे सीरियल नंबर लिखना होता है, उसके बाद डेट लिखनी होती है, और उसके बाद उसने जो ट्रांजैक्शन है डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट और एक क्रेडिट लिखनी होती है, और उसके अमाउंट्स इंसर्ट करनी होती हैं, और रेफरेंस वगैरह जो है इंसर्ट करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन किस नेचर की है जो वो पास कर रहा है, उसका लेजर के साथ क्या लिंक वगैरह है, वो सारा एक रेफरेंस वगैरह भी बनाना होता है। तो मेन जो चीज़ है उसने रजिस्टर में एंट्री को पास जब करना होता है तो वो जर्नल एंट्री कहते हैं उसको, जर्नल एंट्री या जर्नलाइजिंग। और इसके बाद जनरल इसलिए कहते हैं कि ये डायरी स्पेसिफिक नहीं होती, इसमें मिक्स होती हैं, कैश की एंट्रीज भी होती हैं, एसेट लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और सारी की सारी एक्सपेंडिचर्स वगैरह की एंट्रियाँ उस एक ही रजिस्टर में हो रही होती हैं, इसलिए उसको जनरल का नाम दिया। जनरल का मतलब होता है आम, जर्नल का मतलब हो गया एक डायरी, एक आम डायरी मतलब कि जनरल डायरी जो हर मकसद के लिए आप बना रहे हैं। तो मेन क्या इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा रजिस्टर जिसमें आप डेली बेसिस पे डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन इंटर करते हैं, उसको उस रजिस्टर या उस रिकॉर्ड को जनरल कहते हैं। और इस सेक्शन में हम पढ़ने क्या लगे हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन दी जनरल के एक जनरल में आप एंट्री या ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, प्रिपेयर कंपाउंड जनरल एंट्रीज़। अब क्या करते हैं, कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जो मिक्सचर होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। तो कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि ऐसा रजिस्टर जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सारी जनरल एंट्रीज़ आप पास करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल, कि अकाउंटिंग का साइकिल क्या है, जो कि आपकी जो एक चीज़ बिज़नेस में वाक़ होती है, आप कोई सेल परचेज़ करते हैं, उससे ले कि आपके बिज़नेस का एक फाइनली इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाने तक का जो पूरा साइकिल है उसको अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। एक ट्रांजैक्शन के टेक प्लेस होने से अल्टीमेटली उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट में और इनकम स्टेटमेंट में शो करने के जो जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग साइकिल में आते हैं। डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ आएंगी। द अकाउंटिंग साइकिल इज़ ए सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप नहीं है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है। जो पहली सीरीज़ उसका है, पहला स्टेप हम पढ़ने लगे हैं, आज पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन को पास करना यानी कि जनरल एंट्री पास करना। ये क्या है, अकाउंटिंग साइकिल इज़ ए सीरीज़ ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड during each accounting period to classify, record and summarize data for a business and to produce needed financial information। ये पूरी एक हिस्ट्री बताइए कि अकाउंटिंग में जितने भी काम हो रहे होते हैं उसको अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको इन ब्रीफ बताऊं तो इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं कि जो ही कोई ट्रांजैक्शन हुई उसको क्लासीफाई करना कि ये ट्रांजैक्शन किस नेचर की है, फिर उसको रिकॉर्ड करना, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, कैश में करते हैं या कहीं पे भी आप रिकॉर्ड करते हैं या एसेट वाले रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, उसको सबसे पहले डिटरमिन करना कि ये क्लास क्या है, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसकी समरी बनाना यानी कि उसको लेजर की तरफ लेके जाना, लेजर के बाद उसको ट्रायल बैलेंस की तरफ लेके जाना, ये समराइजिंग में सारे आ जाएंगे। डाटा फॉर बिजनेस एंड टू प्रोड्यूस नीडेड इन्फॉर्मेशन। नीडेड इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जिसमें आपको पता चलता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और बैलेंस शीट जो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस बताती है किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, कैश फ्लो, इक्विटी स्टेटमेंट, और इसके अलावा जो है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कहते हैं, और फिनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। ये सारे के सारा अल्टीमेटली हम उससे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। ये तो था व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में आगे क्या था, दिस सेक्शन डिस्कसेस द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल के जो पहले 2 स्टेप हैं हम उनको इसमें डिस्कस करने लगे हैं। देखें जी, ये अकाउंटिंग साइकिल है, इसको ज़रा हम ब्रीफली देख लेते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ें आपकी होंगी। स्टेप 1, एनालाइज करना ट्रांजैक्शन को, ये ट्रांजैक्शन कैसे टेक प्लेस हुई, हमारे बिज़नेस को क्या मिला, बिज़नेस से क्या पे किया, यानी कि एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। इसको बारीक भी नहीं थी, एक नॉलेजफुल पर्सन ही देख सकता है कि ये इसका एनालिसिस अगर हम ट्रांजैक्शन का करें तो क्या हुआ। फर्स्ट गया, किसी ने
बिज़नेस से कुछ परचेजेस की, तो परचेजेस करने से क्या हुआ, उसने बिज़नेस को पे किया, कैश आया, और उसने बिज़नेस से लिया क्या, उसने गुड्स वगैरह ली या सर्विसेज ली। तो ये एनालाइज करना कि बिज़नेस में क्या आया, क्या गया, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये कहते हैं एनालाइज ट्रांजैक्शन। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जनरलाइज द डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन आप जिसको एनालाइज करते हैं उसको फिर आपने जनरल में पास करना होता है, तो इसको कहते हैं जनरलाइज द डाटा। ये जो आपने डाटा समझा, जो टेक प्लेस हुआ, इसको आपने रिकॉर्ड करना होता है। तो ये जो 2 स्टेप हैं हम इसमें कवर करेंगे। और इसके बाद फर्दर तीसरा स्टेप कौन सा है, पोस्ट द डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन। ये जो उसकी अमाउंट को अगर डॉलर में तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना, ये क्या करेंगे, डाटा अबाउट जो है ट्रांजैक्शन, इसको आपने कंसीडर किया, उसके बाद आपने पोस्ट कर देना है जनरल में। और फर्दर जो है अगर जनरल में आपने पोस्ट कर दिया, उसके बाद उनको उठा के हर एक के हेड ऑफ़ अकाउंट के हिसाब से उनके अलग लेके जाना। जैसे एसेट्स का एक लेजर बना हो, कैश का लेजर बना हो, और लाइबिलिटीज़ का हो, रेवेन्यूज़ का हो, तो उसको उधर उठा के लेके जाने को क्या कहेंगे, पोस्ट द डाटा अबाउट द ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन की जो नेचर थी उसको वहाँ पे आपने पोस्ट करना है। नेक्स्ट है प्रिपेयर ए वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है, एक कम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो हम यूज़ करते हैं इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में। तो ये एक वर्कशीट में हम डाटा लेके जाते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है। इसके अलावा जब आप ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे तो कहीं पे आपको एरर्स का पता चला, तो उनको आपने दोबारा जो है एडजस्ट करना होता है बिफोर बैलेंस शीट को फाइनलाइज और रिपोर्ट करने से। तो इसको कहते हैं रिकॉर्ड करना, एडजस्टिंग एंट्रीज़। कोई अगर गलती हुई है तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो एंट्रीज़ आप पास करेंगे उसको कहते हैं रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्रीज़। इसके बाद स्टेप 7 में क्या होगा, रिकॉर्ड क्लोजिंग एंट्रीज़। कि आप किसी अकाउंट को क्लोज करने लगे हैं तो उसकी जो क्लोजिंग एंट्रीज़ होंगी वो पास करेंगे। और इस स्टेप 8 में क्या होगा, प्रिपेयर ए पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब फर्ज किया जब आप एरर्स वगैरह को भी डिटरमिन कर लिया, वो आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली। इसके दौरान में क्या हुआ, कुछ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो गई। वो ट्रांजैक्शन जो है उसको क्या करना है, आपने उनका भी इफ़ेक्ट शो करना है और उनको भी रिकॉर्ड करना है जहाँ पे वो इफ़ेक्ट अपना कर रही हैं। तो बैलेंस शीट जिस डेट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक आपने सारी जो ट्रांजैक्शन करीब में टेक प्लेस हुई, जब से आपने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि दिसंबर में आपने दिसंबर की एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के दौरान आपने नवंबर में स्टार्ट कर दी। नवंबर से लेके दिसंबर के एंड तक जो 2 महीने में जितनी ट्रांजैक्शन हुई उनको भी आप पोस्ट करेंगे। तो ये जितना टाइम लगता है आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फर्निश करते हुए, रिपोर्ट करते हुए, तो इस दौरान में जितनी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती हैं उसको कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। यानी कि क्लोजिंग के बाद जो ट्रायल बैलेंस है वो आपने बनाना होता है। और इसके बाद होता है इंटरप्रेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनकी रेशियोज़ वगैरह बनाना और ट्रेंड्स वगैरह देखना और रिपोर्ट करना कि हमारे लास्ट ईयर बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया था और अब इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। इस सारे पूरे प्रोसेस को आपने रिपोर्ट करना होता है और फाइनेंशियल समरी बनानी होती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा साइकिल ख़त्म हो जाता है, जो स्टेप वाइज हमारे मुख्तलिफ स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पूरे का पूरा अकाउंटिंग साइकिल है। अच्छा जी, जर्नल हमने पढ़ा भी कि जर्नल क्या होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ जर्नल। तो इसका आंसर क्या है, ए जर्नल इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज़ कौन सी होती हैं। जर्नल इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों आती है कि सबसे पहले जो भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। इसलिए ओरिजिनल ये होती है बुक, यहाँ से हम डाटा मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके फर्दर जो है फ़िल्ट्रेशन करते हैं और लेके जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्नल की एंट्री, जर्नल एंट्री करना और जर्नल की जो डेफिनेशन है, और इसके अलावा ये याद रखना कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, जर्नल होता है। इसके बाद जर्नल के बारे में मज़ीद, ए जर्नल इज़ ए डायरी ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इज़ ए डायरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें हम अपनी बातें नहीं लिखते बल्कि बिज़नेस की बातें लिखते हैं। अब जो बंदा एक अपनी डायरी मेंटेन कर रहा होता है वो कैसे मेंटेन कर रहा होता है, जो वो काम कर रहा होता है वो सारे के सारे उसमें रिकॉर्ड कर रहा होता है कि मैंने सुबह उठा, मैंने ये काम किया और इस दिन में मैंने ये एक्टिविटीज़ की। तो वो होती है पर्सनल डायरी।
जबकि आपकी जो है जनरल होता है, ये बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर रहा होता है। फर्दर क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन द जनरल इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में, ये भी क्वेश्चन बनता होता है अक्सर कि आप जनरल में एंट्रीज़ कैसे पास करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और आगे क्वेश्चन आता है जी कि व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है। इन फैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ ए ऑर्डर इन विच इवेंट्स अकर, यानी कि जो पहले इवेंट हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करें, जो बाद में इवेंट हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करें। इस तरतीब से आप क्या कहते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं। और ये तो हमने जनरल के बारे में देखा। और जनरल क्या होता है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन दी जनरल। अच्छा, क्वेश्चन है व्हाट इज जनरल, ये क्वेश्चन है। अगर आपको भी जनरल के बारे में क्वेश्चन आए तो आपने क्या जवाब देना उसका। जनरल इज़ ए फिनेंशियल रिकॉर्ड। क्या है, फिनेंशियल रिकॉर्ड है फॉर एंटरिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जनरल नेचर का होता है, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम करते हैं, तो इसलिए इसको जनरल कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ जनरलाइजिंग। और जनरलाइजिंग से क्या मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है अक्सर। इससे एमसीक्यू भी बन सकता है। एमसीक्यू जिस टाइप का भी होगा, जनरलाइजिंग का मतलब आपको पता होगा कि जनरलाइजिंग किसको कहते हैं, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं, जैसे भी वो उसको मोल्ड करके करें। हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन मैं डालूंगा। जनरलाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन ए जनरल, यानी कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करने के अमल को जनरलाइजिंग कहते हैं। अच्छा, ये जी हमारा जनरल है। अब इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें इसका पेज है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो देगी, और इसके बाद है इसकी डेट है, डिस्क्रिप्शन क्या है। कैश हमारे पास आया, जैसन टेलर ने कैपिटल की नेचर में उसका कैपिटल राइज हुआ, यानी कि एक जो इन्वेस्टर है उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, अपना कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा उस शेयर होल्डर का, और देगा वो बिज़नेस को क्या, कैश। लेट्स सपोज कोई बिज़नेस में शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसने बिज़नेस को क्या दिया, हमने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उसने बिज़नेस को क्या दिया, कैश। तो कैश जब भी आता है, कैश एसेट होता है, एसेट जब बिज़नेस के इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और कैपिटल क्या होता है, ये लायबिलिटी वाली साइड पे होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी वाली साइड जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। जब आपकी बिज़नेस की लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। जब बिज़नेस का एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको भी डेबिट करते हैं। जब रेवेन्यू बढ़ता है उसको भी क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो भी लायबिलिटी नेचर का। लायबिलिटी का नेचर क्यों है, क्योंकि बिज़नेस इटसेल्फ कुछ भी नहीं होती, उसने जो उसके मालिकान होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसको पे बैक करना होता है जो भी वो अर्न करती है। अच्छा जी, यहाँ से देखें आगे, यहाँ पे देखें एंटर द अकाउंट टू बी डेबिटेड, कि आपने जनरल एंट्री जब आप पास कर रहे होते हैं तो एक आप अकाउंट डेबिट करते हैं और दूसरे नंबर पे एक अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। दरम्यान में क्या लिखे, एंटर द अमाउंट ऑन द सेम लाइन इन द डेबिट कॉलम। आपने डेबिट कॉलम में वो लिखनी होती है अमाउंट जो डेबिट आप कर रहे होते हैं, और जो क्रेडिट होते हैं वो क्रेडिट वाली साइड पे आप लिखते हैं। तो यही बात उसमें लिखी गई। अब इसमें जनरल एंट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका फॉर्मेट भी देख लें, इसके कॉलम कितने बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद डेट है, कैश है, वही 90,000 और मैसन टेलर ही है, जैसन टेलर। और देन एंटर ए कंप्लीट बट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे कि लिखा, ये कंसाइज ट्रांजैक्शन जो है, इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर मेमो वन उसने डिपॉजिट करवाया और कैश उसने दिया, तो उसने इन्वेस्टमेंट की। ये हम जो है एक जनरल एंट्री पास करने के बाद एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पढ़ने वाले को उससे समझ आ जाती है। और ये मेमो 1 क्या है, ये एक है डॉक्यूमेंट नंबर आर पार्ट ऑफ द ऑडिट ट्रेल। जब ऑडिटर आता है तो वो सारी चीज़ें देखता है कि जब कैश आया तो उसकी कोई रिसीट वगैरह भी बनाई गई थी कि या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़
एन ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल से क्या मुराद लेते हैं आप? आंसर इसका है एन ऑडिट ट्रेल इज़ ए चेन ऑफ रेफरेंसेस होते हैं दैट मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रेस इंफॉर्मेशन, लोकेट एरर्स एंड प्रिवेंट फ्रॉड। तो अब अगर फंस गया किसी का, जब इक्विटी स्टेटमेंट बनी शेयर होल्डर्स की, तो जो है ऑडिटर उसने देखा कि एक बंदे का, एक शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल बढ़ गया 90,000 से, तो वो पूछता है कि आपने ये 90,000 कब रिसीव किया, किधर है ये, उसका मुझे वाउचर दिखाएं। वो जब वाउचर दिखाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी कि वाउचर नंबर जो 1 है उसके जैसन टेलर ने 90,000 इस डेट को पे किया था, तो वो बिज़नेस के कैश में चला जाएगा। तो ऑडिटर जब सब्सटेंटिव टेस्ट कर रहा होता है तो ये सारी डिटेल वगैरह देखता है, इन्फॉर्मेशन एक ट्रांजैक्शन की जितनी भी हुई होती है उसको वो देखता है। अच्छा, इसके बाद है रिकॉर्डिंग नवंबर ट्रांजैक्शन इन दी जनरल। अगर नवंबर में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको जनरल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्डिंग ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका प्रोसेस क्या है? नंबर 1 पढ़ते हैं, एनालाइज द फाइनेंशियल इवेंट। पहले आप उस फाइनेंशियल इवेंट को एनालाइज करें कि क्या हुआ। एनालाइज में क्या क्या होता है? आइडेंटिफाई द अकाउंट अफेक्टेड, कि इसमें क्या क्या अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश आया, कैश गया, एसेट आया, लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या कौन सी भी नेचर की ट्रांजैक्शन होगी उसको एनालाइज करना। और उसको क्या कहते हैं? क्लासीफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड। और उसको क्लासीफाई करना, अगर एसेट की है तो एसेट के लेजर में चली जाएगी ये एंट्री, और लाइबिलिटी की तो लाइबिलिटी, तो वो अकाउंट उससे इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉर ईच अकाउंट अफेक्टेड। जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, ये भी आपकी एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इवेंट इसी में आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करना होता है। डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है? जब आपका एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। एसेट आप एक्सपेंस आपका बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। और इसी तरीके से आपके रेवेन्यूज़ जो हैं जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। नंबर 3 में क्या है? मेक द एंट्री इन दी टी अकाउंट फॉर्म। आप, ये बेसिक चीज़ होती है टी अकाउंट बनाना। टी अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपके बिज़नेस में आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। नंबर 4 क्या है? रिकॉर्ड द कंप्लीट एंट्री इन द जनरल। जब टी अकाउंट बना लेंगे उसके बाद उसी एंट्री को उठा के आपने जनरल में रखना होता है असल। अच्छा, एक बात हमने की थी कि चूँकि पहली आपकी एंट्री जो है वो आप जनरल में करते हैं, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो फिर टी अकाउंट में भी हम एंट्री करते हैं तो वो क्यों नहीं? असल में टी अकाउंट इसलिए बनाया जाता है अपनी आसानी के लिए, वरना ये रिकॉर्ड का कोई हिस्सा भी नहीं होता और इसको कोई पूछता भी है। अगर कोई आप टी अकाउंट नहीं भी बनाता तो आप सीधे सीधे जनरल में चला जाए, एंट्री पास कर दे तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ आसानी के लिए होता है। टी अकाउंट अगर कोई बनाना चाहे तो ऑप्शनल होता है, उसमें गलती के चांस कम हो जाते हैं, एनालाइज करने में आसानी हो जाती है। हम जब आगे चल के टी अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आसानी कितनी होती है टी अकाउंट बनाने से जनरल एंट्री पास करने के लिए। उसके बाद है जी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जब होगी तो उसको हम क्या करेंगे? ऑन नवंबर 6 जैसन टेलर विदड्रा। जैसन टेलर ने 90,000 विदड्रा किया फ्रॉम द पर्सनल सेविंग एंड डिपॉजिटेड इट इन न्यू बिजनेस चेकिंग अकाउंट फॉर जेटी कंसल्टिंग सर्विसेज। उसने अपने अकाउंट से निकाला 90,000 और क्या कर दिया? बिजनेस में लगा दिया। तो इसको हम ट्रांजैक्शन को कैसे आगे फर्दर एनालाइज करेंगे ये हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है? कोई वो एसेट नहीं लेके आ रहा बल्कि वो कैश लेके आ रहा है। कैश भी इनफैक्ट करंट एसेट होता है, लेकिन वो कोई और चीज़ नहीं लेके आ रहा बल्कि सिर्फ कैश लेके आ रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? विच अकाउंट इज़ डेबिटेड। जब आपको पता है वो कैश बिजनेस में लेके आ रहा है तो बिज़नेस को क्या मिला? कैश। कैश क्या है? एसेट। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। अच्छा, और दूसरी क्या ट्रांजैक्शन? कैश जब वो लेके आया बिज़नेस के अंदर तो उसके अंदर उसने कैश दिया और उसको क्या मिला? उसका कैपिटल अराइज हुआ और इंक्रीज़ हो गया बिज़नेस के अंदर। अब दो टी कॉलम बनाएंगे हम, नंबर 1 और नंबर 2। एक जो डेबिट होगा, विच अकाउंट इज़ डेबिटेड, और विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। आगे फर्दर चलते हैं। हमने जब वो कैश लेके आता है और उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो थी कि वो कैश लेके आया था, बिज़नेस को कैश मिला है। जब कैश मिला है तो हम डेबिट वाली साइड, लेफ़्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। और जैसन टेलर का कैपिटल जो है वो बड़ा है
तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। आपको पहले भी मैंने बताया कि जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है, कैपिटल की लाइबिलिटी नेचर होती है, क्योंकि बिज़नेस आज किसी से पैसा ले रहा है तो आने वाले वक्त में उसने पे भी करना है। तो जब बिज़नेस की लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, जब उसके एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। लिहाजा 2 एंट्रियाँ पास हुई, कैश हमारे पास बिज़नेस में आया तो उसको हमने डेबिट किया, और कैपिटल जो है इंक्रीज़ हुआ किसी बंदे का, शेयर होल्डर का, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे? डेबिट वाली साइड डेबिट, जो डेबिट वाली साइड थी उसको हम जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो कैश को हमने डेबिट में पास किया था, तो यहाँ पे भी उसको डेबिट में लिख देंगे। और जैसन टेलर का कैपिटल अराइज हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, तो क्रेडिट में हमने एंट्री पास की थी, इसलिए हमने इसको भी क्रेडिट में डाल दिया। तो ये आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। ये डेट वही रहेगी नवंबर की जो भी डेट थी, और ये रेफरेंस नंबर भी आप लिख सकते हैं कि उस दिन की कोई ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी थी। फर्स्ट के नवंबर 2007 की कौन सी ट्रांजैक्शन, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कोई भी आप अपनी आसानी के लिए एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। जी, उसके बाद आता है बिज़नेस की ट्रांजैक्शन एक और होती है। ऑन नवंबर 7 जेटीज़ कंसल्टिंग सर्विसेज इशूड चेक का नंबर था 101 और अमाउंट उसकी थी $10,000 टू परचेज़ ए कंप्यूटर एंड अदर इक्विपमेंट। कंप्यूटर परचेज़ करना था, उसके लिए कैश इशू किया गया। जी, तो बिज़नेस में क्या आया? कंप्यूटर आया, गया क्या? कैश। अब देखें कि जो कंप्यूटर आ रहा है, इक्विपमेंट टूल वगैरह है, ये भी क्या है? ये भी एसेट है, और जो कैश जा रहा है ये भी एक एसेट है। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, तो इसका अल्टीमेटली बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसको हमने रिकॉर्ड करना होता है। इम्पैक्ट नहीं पड़ता अलग बात है, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड में लेके आना होता है। ये एक प्रोसेस के बाद पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कोई नहीं होता। उसी तरीके से हमने टी अकाउंट 2 बना लिए, और फर्दर आपने इसको एनालाइज करना है। अब इक्विपमेंट हमारे पास आया कंप्यूटर। जब मैंने आपको बताया था कि जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो ये भी एसेट था, ये भी एसेट होता, ये एक बढ़ा, ये कम हो गया। 10,000 से जो बढ़ा उसको डेबिट में लिख दिया, कैश कम हुआ उसको क्रेडिट में लिख दिया। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? सेम नवंबर की जो डेट आ गई 7, और इक्विपमेंट हमारे पास आया, कैश हमारे पास गया, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। और इसमें आप लिख भी सकते हैं परचेज इक्विपमेंट चेक नंबर 101 के अगेंस्ट। उसके बाद एक और बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है ऑन द नवंबर 10। जेटीज कंसल्टिंग सर्विसेज परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर 12,000। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? उधार पे। उधार पे क्या है? कंप्यूटर खरीदा, कंसल्टिंग सर्विस परचेज ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया और $12,000 के बदले में खरीदा गया। डेट क्या थी? 10 थी, नवंबर की थी, और ऑन अकाउंट थी। चलें जी, इसको हम देखते हैं कि कैसे हमने टी अकाउंट इसके मेंटेन करने दो। उसी तरीके से हमने टी अकाउंट बना दिए। अब बिज़नेस के पास क्या आ रहा है? बिज़नेस के बाद इक्विपमेंट आ रहा है। इक्विपमेंट जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। चूँकि हमने इक्विपमेंट आज ख़रीद लिया किसी भी जगह से और उसको हमने अभी तक पैसे देने हैं, जब पैसे देने हैं तो इट्स मीन हम पे वाजिबुल अदा है। वाजिबुल अदा को क्या कहते हैं? लायबिलिटी, जो ड्यूज़ होते हैं। जब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। लिहाजा हमने इस तरीके से आप दोनों टी अकाउंट में लिखी ट्रांजैक्शन, और उसके बाद इन दोनों को हम जनरल में जब लेके आएंगे तो इक्विपमेंट हमारे पास आया $12,000 का, और अकाउंट पेएबल हमारा अराइज हो गया $12,000 से। हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम ऑफिस प्लस इन्वेस्टमेंट 223। इसका इन्वाइस नंबर था, सॉरी इन्वाइस नंबर, इन्वेंट्री नंबर या इन्वाइस नंबर, ड्यू इन 60 डेज। ये 60 दिनों के बाद हमने पे करना है। अच्छा जी, एक और बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ऑन द नवंबर 28। जेटीज कंसल्टिंग सर्विसेज परचेज सप्लाईज। क्या खरीदा? अब सप्लाई $3,000 का, चेक उसका था 1002। हमने कैश पे कर दिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है? सप्लाईज, ये भी एसेट है, कैश भी एसेट है। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, तो 2 टी अकाउंट हम सबसे पहले बनाएंगे। ये टी अकाउंट बना दिए। अब हमने एनालाइज करना है कि इसके नेचर क्या थी। सप्लाईज चूँकि एसेट नेचर की बढ़ रही हैं तो इसको हमने डेबिट किया। कैश भी एसेट है, कम हो रहा है, जब एसेट कम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद कैश परचेज ऑफ सप्लाईज, उसको हम जो है जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? सप्लाईज डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और उसकी हमने डिस्क्रिप्शन परचेज सप्लाईज चेक नंबर 1002 के अगेंस्ट।
उसके बाद एक और बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन नवंबर 30 जिटीज कंसल्टिंग सर्विस पेड ऑफिस पे किया, ठीक है, पेड ऑफिस प्लस $5,000 इन पार्शियल पेमेंट ऑफ इनवाइस नंबर 2223 चेक 1003। एक कोई पेमेंट हमने करनी थी और पेड ऑफिस कंसल्टिंग पेड ऑफिस, तो अब इसके दोबारा आप 2T अकाउंट बनाएंगे। देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डेबिट हो रही, क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल, जब आपके कैश क्या है, एसेट है। एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, जब आपका एसेट कम होगा उसको हम क्रेडिट करते हैं, जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। लिहाजा कैश जब हमने पे किया तो कम हुआ, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, जब बढ़ती है क्रेडिट होती है, जब कम होती है तो डेबिट होती है। लिहाजा हमारी जो लायबिलिटी यहाँ पे थी कम हुई, तो इसलिए हमने अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब है कि आपकी लायबिलिटी कम हो गई। इसको जनरल एंट्री में कैसे पास करेंगे, आपका डेबिट क्या होगा, अकाउंट्स पेएबल, और कैश जो कम हो रहा है एसेट उसको क्रेडिट करेंगे, तो ये आपका 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। पेड ऑन अकाउंट ऑफिस प्लस इनवाइस नंबर 2223 चेक नंबर 1003 के अगेंस्ट हमने इनवाइस नंबर फलान जो था उसकी पेमेंट हमने कर दी। एक और बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन 30 नवंबर ही है कंसल्टिंग सर्विस की। रोड चेक, एक चेक लिखा जिसका नंबर था 1004 फॉर 7,000 का टू रीपे रेंट फॉर दिसंबर। अब कैश जा रहा है और रेंट के लिए, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो हमने सबसे पहले 2T अकाउंट बनाए और उसके बाद हमने उसको एनालाइज करना है। देखें जी, हमने कैश पे किया, सबसे पहले तो हमने कैश जब कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और हमारा एक क्या बढ़ रहा क्या है, प्रीपेड रेंट। रेंट हमारा जो है एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट करते हैं। इसको जनरल एंट्री में कैसे पास करेंगे, प्रीपे हमने किया रेंट और ये हमारा डेबिट हो गया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, और जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारी पेड दिसंबर एंड जनवरी रेंट इन एडवांस, एडवांस में आपने रेंट पे कर दिया, और ये प्रीपेड जो होता है ये आपका एक एसेट होता है। इसके बाद जी हमने रिकॉर्ड करनी है दिसंबर की कुछ ट्रांजैक्शन इन जनरल, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, चलते हैं वही तरीक़ाकार रहेगा जी। परफॉर्म्ड सर्विसेज फॉर कैश $26,000, सर्विसेज दी $26,000 के लिए। तो अब जो है हमारे पास 2T अकाउंट बनेंगे। अच्छा जी, हमारे पास बिज़नेस में कैश आ गया, तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और जब इनकम अराइज होती है, इनकम की क्या है, लायबिलिटी नेचर की है, क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट नेचर की जो ट्रांजैक्शन जब उसका बैलेंस बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, जबकि जो डेबिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं कैश और एसेट, ये जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। दोनों उल्टे हैं, एक साइड पे एसेट और एक्सपेंसेस हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ होते हैं। ये जनरल एंट्री कर देंगे, कैश हमारे पास आया और हमारी इनकम अराइज हुई, तो ये एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसके बाद है परफॉर्म सर्विसेज फॉर 9,000 ऑन क्रेडिट। अभी कैश हमारे पास नहीं मिला, तो हमने आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको पता है कि हम जो आपको एडवांस में रिसीव करनी होती है आप उसको रिसीवेबल में काउंट कर लेते हैं, और एंट्री को आपने पास करना होता है। जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ जब कैश आएगा तब आप जनरल एंट्री पास करेंगे। लिहाजा हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चल रहे हैं, तो दो आपने T अकाउंट्स बनाए, और इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने ये करना है कि अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट नेचर का है, तो जब एसेट आपका बढ़ता है तो अकाउंट डेबिट होता है, और जब आपकी इनकम अराइज होती है तो इनकम आपकी क्रेडिट नेचर की, तो क्रेडिट नेचर की जब इंक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये आपकी 2T अकाउंट बन जाएंगे। जनरल एंट्री पास करेंगे तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे इंक्रीज़ हुए, चूँकि एसेट बढ़ा है तो इसको डेबिट, और जब आपकी रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुआ है इनकम के फॉर्म में तो ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आपकी ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड $4,000 इन कैश फ्रॉम क्रेडिट क्लाइंट्स ऑन देयर अकाउंट्स। जिसने देना था अभी हमारा पैसा
तो उसने दे दिया, तो हमने कैसे इसको जनरल एंट्री पास करेंगे, 2T अकाउंट बनाए सबसे पहले, और उसके बाद आपने कैश आपके पास आया, एसेट इंक्रीज़ हुआ और आपकी जो है एक एसेट जो अकाउंट रिसीवेबल थे वो कम हुए। क्योंकि आपने अकाउंट रिसीवेबल आपका एक अभी रिसीवेबल था, अभी रिसीव नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको पहले डेबिट किया था। जब मिल जाएगा तो यही जो आपका अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट नेचर का, ये कम हो जाएगा। चूँकि आपके पहले रिसीवेबल थे, अब जब वो मिल गए तो रिसीवेबल ख़त्म हो गए, इसलिए एक एसेट आपका बढ़ा, एक एसेट कम हुआ। अकाउंट रिसीवेबल भी आपके एसेट होते हैं, कैश भी आपके एसेट होते हैं। एक एसेट बढ़ा उसको डेबिट कर दिया, जो एसेट कम हुआ उसको क्रेडिट कर दिया। जनरल एंट्री इसकी पास करेंगे, कैश आपके पास आया 4000 का और अकाउंट रिसीवेबल आपका गया, क्रेडिट हुआ 4000 से, तो आपकी डेबिट और क्रेडिट की दोनों एंट्री पास करें। रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट क्लाइंट्स ऑन अकाउंट। उसके बाद है पेड 7000 फॉर सैलरीज। अब दो हैं, एक आपका कैश गया और एक सैलरी आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है उसको डेबिट करते हैं, और जब कैश आप पे करते हैं तो आपका एसेट है, एसेट जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। 2T अकाउंट बनाएं, एक ये टी अकाउंट, एक ये टी अकाउंट। उसके बाद आपने इनकी अमाउंट्स, सैलरीज आपका एक्सपेंस है, अराइज़ हुआ 7000 से डेबिट, कैश आपका कम हुआ, आपने चूँकि सैलरीज की मद में दे दिया, तो जब आपका एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लिहाजा आपने एक डेबिट किया और एक को क्रेडिट किया। जनरल एंट्री पास करेंगे सैलरीज एक्सपेंस के नाम से, ये बड़ी हैं चूँकि एसेट एक्सपेंस जब आपका बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब आपका एसेट कम होता है कैश की फॉर्म में तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन भी उसकी लिख दी। इसके बाद आपका एक और ट्रांजैक्शन हुई है, पे किया है $500 फॉर यूटिलिटी बिल्स। बिल ये भी उसी नेचर के हैं, आपका कैश गया और एक्सपेंस अराइज हुआ, तो टी अकाउंट 2 बनाएंगे। और उसके बाद आपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ हुए तो इसको डेबिट करेंगे, कैश आपका कम हुआ उसको क्रेडिट करेंगे, जनरल एंट्री में इसको लेके जाएंगे, यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें। इसके बाद फर्दर एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें है द ऑनर विदड्रू, उसने बिज़नेस से $4000 ले लिया फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ, बिज़नेस ने पे किया और एक आपका कैपिटल उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और दूसरे नंबर पे बिज़नेस का ड्राइंग के नाम से अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 2T अकाउंट्स बनाने हैं, और पहले में आपकी जो ड्राइंग है उस बंदे ने की, तो ये क्या है, डेबिट हुई, क्योंकि जब बिज़नेस अपनी लायबिलिटी मीट करता है, लायबिलिटी अराइज होती है तो क्रेडिट होता है, जब लायबिलिटी मीट करती है बिज़नेस तो उसको डेबिट किया जाता है। यानी कि जब लायबिलिटी कम होती है, जब बिज़नेस को उसने पैसे दिए हुए थे शेयर होल्डर ने, तो वो लायबिलिटी थी बिज़नेस पे, जब बिज़नेस ने उसको 4000 पे बैक कर दिया तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर ये बंदा खुद लेके बिज़नेस को देता तो ये क्रेडिट होना था, अब वो बिज़नेस से 4000 ले रहा है तो इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया। तो बिज़नेस क्या पे कर रही, कैश। जब बिज़नेस का कैश कम हुआ यानी कि एसेट कम हुआ, तो एसेट जब कम होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद एक और इसी को बल्कि हम जो है जब पास करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो जैसन टेलर का ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट चूँकि कम हुआ एसेट इसको क्रेडिट कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और हम इनको अगर आगे भी फर्दर लेके चलेंगे। ये आज हमारा था जनरलाइजिंग, जनरल एंट्री को हम पास कैसे करते हैं, और उसके बाद हमारे लेजर कैसे बनते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस की तरफ कैसे चलते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एज ए इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। मुझे अब दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।